आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओए माती पटना से वजन से बांटा जाएगा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए उत्पत्ति का किताब, इसका 6वां अध्याय 5 से लेकर 8 तक पद मैं पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल का पहला किताब है उत्पत्ति का किताब, इसका 6वां अध्याय 5 से लेकर 8 पदों तक। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अधिक खेदित हुआ है। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। 8वां पद, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में प्रभु कहता है, उसका नाम है नूह। नूह पुराना नियम का एक भक्त आदमी था, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला एक व्यक्ति था। उस समय के बारे में कहते हैं, वही कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यह लगभग 5000 साल से पहले का बात है। उत्पत्ति के बाद में यह सब बात हुआ है। उस समय परमेश्वर ने उस समय का पृथ्वी और उस समय के लोगों के बारे में कहते हैं, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। ये बुराई आज से शुरू नहीं हुआ, 5000 साल से पहले भी प्रभु का कहना है पृथ्वी पर बुराई बढ़ गई है। कैसे बुराई आ गया? जब परमेश्वर ने धरती को बनाया, आकाश को बनाया, पहला अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी बडोल था, उस सुनसान पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने अपना मुंह से वचन निकाल दिया, होने दो, और सब कुछ अच्छा बन गया। पक्षियाँ, जानवरें, समुद्र में मछलियाँ, सब कुछ प्रभु ने बनाया। पेड़ पौधों को बनाया, पृथ्वी को इतना सुंदर बनाया, देखने से बहुत अच्छा लगता था। प्रभु ने अदन में एक वाटिका बनाया, मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाकर उसमें डाल दिया। इतना सुंदर पृथ्वी, उसमें कोई बुराई नहीं था। लेकिन मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर पर अविश्वास किया, परमेश्वर का वचन पर अविश्वास किया, जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर में पाप प्रवेश हो गया। दूसरा रीति में कहने पर मनुष्य परमेश्वर से दूर चले गया। जब परमेश्वर हमारा साथ में रहता है, हम परमेश्वर के साथ मिलकर रहता है,
तब पृथ्वी और मनुष्य सब अच्छा रहता है। ऐसा करता है ना कभी कभी, माँ घर में नहीं रहने से काफ़ी अच्छा नहीं लगता, नहीं तो बच्चे लोग घर में नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। सो माँ बाप बच्चे लोग मिलकर रहने से परिवार में बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार परमेश्वर मनुष्य को बनाया ताकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा संगति करें, लेकिन मनुष्य गलती करके परमेश्वर से दूर चले गया, जिसका परिणाम क्या हो गया? सारा पृथ्वी बुराई से भर गया, बुराई एक एक दिन बढ़ते गया। आज का भी स्थिति उसमें कोई फर्क नहीं। तब परमेश्वर ने बताया उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। आज भी मनुष्य के अंदर में कुछ लोगों से बात कीजिए, किसी पर विश्वास करना मुश्किल पड़ जाता है, किसी पर कुछ भरोसा करके उनके साथ जाना मुश्किल होता है। मान लीजिए कोई कॉलेज में एडमिशन लेना, वहाँ जाके बात करें, उन लोग सुंदर सुंदर बातें करता है लेकिन विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग सुनते हैं कई लोग बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे लोग पैसा खर्चा करता है लेकिन आखिरी में धोखा खाया जाता है। प्यारे भाइयों, मनुष्यों का विचार में जो उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई है, वही बाइबल बताता है। इसलिए प्रभु ने क्या बताया? मैं सबको मिठा दूंगा। भाई बात दी, प्रभु की इच्छा तो हम लोग अगला संदेश में देखेंगे। प्रभु ने सबको मिठा दिया, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नूह, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जब सब बुरा है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब बुराई के ऊपर बुराई करते रह रहा, मनुष्यों के विचार भी बुरा है, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उस व्यक्ति परमेश्वर का दृष्टि में अनुग्रह पाया। प्यारे भाइयों, जितने भी बुराई हमारा चारों ओर रहे, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है तो, यदि आप अपना जीवन प्रभु पर भरोसा करके आप जीवन बिता रहा तो, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो, प्रभु का वचन सुनने के लिए आप तैयार है तो, प्यारे भाइयों, प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। आपको इस बुरा संसार में, बुराई से भरा हुआ लोगों के बीच में जरूर एक धर्मी मनुष्य के रूप में जी सकता है। मुझे सुनने वाला कोई इसी प्रकार प्रभु पर भरोसा नहीं किया तो आज इस प्रभु पर भरोसा करना, उनका अनुग्रह में रहना। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।